नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी बारा दुर्घटना का प्रसंग से। बारा के प्रमुख जिला अधिकारी गणेश भट्टराई और सशस्त्र प्रहरी बलक एसपी बलराम पोखरेल चढ़ल बा 1J1633 नंबर गाड़ी दुर्घटना भेल। दुर्घटना में पड़ सशस्त्र प्रहरी बल 12 नंबर गण के गणपति समेत रहल एसपी बलराम पोखरेल के घटना स्थल में मृत्यु भेल। प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिपाल जानकारी दिलें। बारा के प्रमुख जिलाधिकारी भट्टराई के अवस्था चिंताजनक रहल। बारा के कलैया से निजगढ़ जाके क्रम में हाईवे में रोक कर राखल ट्रैक्टर संग ठकरेला के बाद प्रमुख जिलाधिकारी चढ़ल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भेल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल प्रमुख जिलाधिकारी भट्टराई के उपचार कयल जा रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 में एहि आर्थिक वर्षक बजट में से 10% बजट से खर्च नहीं भेल अछि। संघीय सरकार प्रदेशक विकासक लेल 30 अरब रुपया बजट देलक अछि, मुदा बजट में से 5 से 10% के बीच में बजट मात्र खर्च भेल अनुमान कयल गेल अछि। नीति आयोगक सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र झा आ राजकुमार लेखी काल्हि अनौपचारिक रूप में केने पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में एहन जानकारी देलनि अछि। आयोगक सदस्य सुरेंद्र झा कर्मचारी के अभाव तथा मंत्री सब संग राज्य संचालन के अनुभव नहीं भेला से विकास कार्य तीव्र गति में नहीं भेल बतौलनि। चाहे जे कोलिशन सरकार में छथिन तो वही पार्टी के नीति तथा कार्यक्रम वही पार्टी के घोषणा पत्र योजना सब ल क मंत्रालय सब में काज भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै से देखनाइ हमर सबके काज छै आ ओहि अनुकूल के बनेनाइ हमर सबके काज छै। दोसर महत्वपूर्ण काज कथी छै अहाँ के जे बजट विनियोजन भ गेलै ओ विनियोजित बजट जे छै सही ढंग से घोषित नीति तथा कार्यक्रम में वो खर्च भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै और ओ जे छै से अहाँ के सही ढंग से भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै। सदस्य दे ई प्रदेश बहुत पिछड़ल प्रदेश रहल बतौलनि। एहि प्रदेश के समृद्ध बनेबाक लेल संघीय सरकार संग और बजट आन सकै छलै, मुदा बजट नहीं खर्च भेला से और बजट मांग नहीं मिलबा बतौलनि अछि। मंत्री सब संग अनुभव के कमी रहला से आ कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहल से समय समस्या भ रहल ओ सब बतौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत संघीय सरकार अन्य प्रहरी परिचालन आ आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलनि अछि। संघीय सरकार प्रमुख जिला अधिकारी के प्रहरी परिचालन करैत ई विधेयक अनला पर मुख्यमंत्री राउतक आपत्ति अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ प्रदेश सरकार संग समानांतर गतिविधि होइत संघीय सरकार प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत शासन चलेबाक कोशिश कर रहल कहैत आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। प्रहरी परिचालन देखि लिएर शान्ति सुरक्षा का जम्मै अधिकार एउटा प्रमुख जिला अधिकारी भन्दाखेरि अब विकास निर्माणको चाहिँ अब विभिन्न किसिमका अब हुने चाहिँ अब अनियमितताको सन्दर्भमा पनि उनले नै चाहिँ छानबिन गर्ने भनेपछि प्रदेश सरकार गर्ने के अब प्रहरीका कुराहरू जहाँसम्म छ प्रदेश नम्बर 2 का सरकारले प्रदेश प्रहरी यो संविधान अनुसार ल्याइसकेको छ र प्रदेश प्रहरी गठन भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ समन्वयको काम संचालन को काम करने चाहिए। अब त्यस किसिमका ऐन संघीय ऐनले त्यसलाई चाहिँ त्यस किसिमको ऐनमा त्यस किसिमको व्यवस्था हुनु पर्थ्यो र यहाँसम्म यस्तो लागिराखेको छ कि मानव कि प्रदेश भित्र एउटा संघीय सरकारको एउटा प्यारलल शासन सञ्चालन गर्ने एउटा मेकानिजमको लागि खडा गर्ने चाहिँ संघीय सरकारको नीति र म यहाँ मुख्यमंत्री राउत माघ 1 के बाद जन्म वाला सब बालिका सब के 1 लाख के बीमा क देबाक प्रदेश सरकार की योजना से हो सार्वजनिक केलनि। ओ बालिका सब के उचित शिक्षा के व्यवस्था कर से हो प्रदेश सरकार तुरंत जन्मल शिशु के बीमा क देबाक योजना पूरा सार्वजनिक केने बतौलनि अछि। पहिल चरण में प्रदेश भीतर के 8टा जिला के 2-2टा पालिका में प्रारंभ हेबाक कार्यक्रम के उद्घाटन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से कयल जेबाक से मुख्यमंत्री राउत जानकारी देलनि। प्रदेश सरकारबाट उनीहरूको 1 लाख को बीमा गर्ने भएछ जसको प्रिमियम एकैचोटी प्रदेश सरकारले तिर्छ र त्यसको चाहिँ 20 वर्षपछि त्यो छोरीको नाममा त्यो 1 लाख प्राप्तको बीमा उलाई हुन्छ। त्यसको चाहिँ विभिन्न किसिमका खासमा पढ्नको लागि भोलिका दिनमा पनि त्यसलाई फर्दर एजुकेसनको लागि पनि काम लाग्छ। यो यसको पछाडि एउटा अर्को कारण छ। नेपालमा 20 वर्षपछि केटाकेटी बिहे गर्ने र 20 वर्षपछि उसको हातमा प्राप्ति हुन्छ। यस कारणले पनि अलिकता अर्ली म्यारेजको जुन कन्सेप्ट छ छिटै बिहे गर्ने हाम्रो लागि 1 लाख ठुलो नहुन सक्छ र ती व्यक्तिको लागि सोच्नुस् जो चाहिँ एकदमै गरीब। मुख्यमंत्री राउत स्रोत साधन आ कर्मचारी के अभाव में प्रदेश सरकार सोचल जते काज कर नहीं सकल स्वीकार केलनि अछि।
संघीय सरकारक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ संघीय सरकार तराई मधेश के विकासक लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आयोजित एक समारोह के संबोधन करैत मंत्री महासेठ एन कानून के निर्माण संगे विकास निर्माण के काज सेहो आगा बढ़ेनाइ में समस्या भ रहल बतौलनि अछि। वो प्रदेश नंबर 2 सरकार के प्राथमिकता में रहल बतौलनि। विकास के दृष्टिकोण से हम सब बड़ पछाड़ी पड़ गए। एहिमे बहुते कारण छल। कुछ हमारा राजनीतिज्ञ जो जनकपुर से हम सब जाई छलिए प्रतिनिधित्व के धनसा जिला से चाहे तराई से जे जाई छलिए तो उनको सबके कमी कमजोरी होई छले। कुछ सरकारों के कमी कमजोरी हो छले पहले, लेकिन स्वाभाविक है बहुदलों काल में कुछ नीचा ऊपर भेल होते, लेकिन अब इस सरकार, वर्तमान सरकार सारा ध्यान, सारा शक्ति और करीब करीब देश के 60% से ज्यादा बजट सिर्फ एक तराई में आप खर्च कर रहा है। मंत्री महासेठ प्रदेशक नामाकरण के हक में प्रदेश सरकार से कयल जाय वाला निर्णय संघीय सरकार के स्वीकार हैत बतौलनि अछि। नेपाल सरकार से गठित राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनकपुर धाम में गुणस्तरीयताक लेल परामर्श कार्यक्रम केलक अछि। धनुषाक विद्यालय के प्राध्यापक, विभिन्न संघ संगठन के प्रतिनिधि सब, 18टा पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख के उपस्थिति में ई परामर्श कयल गेल अछि। बोर्ड के निर्देशक सहसचिव जंग बहादुर अरियाल के अध्यक्षता में भेल परामर्श कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक, शिक्षिका, पैब्सन, एन पैब्सन, एम पैब्सन लगायत के प्रतिनिधि सब गुणस्तरीय शिक्षा के विषय में सुझाव दिलनि। वो सब भौतिक संरक्षण तथा दक्ष जनशक्ति से मात्र गुणस्तरीय शिक्षा आन सकबाक बतौलक अछि। सहभागी सब समूह में विभाजन भऽ कऽ गुणस्तरीय शिक्षा के लेल कयल जेबाक कार्य आ आबऽ वाला समस्या विषय में लिखित रूप में प्रस्तुति देने छल। हामीले कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ भएका कुनै काम गर्दाखेरि हाम्रो कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यसको बारेमा एउटा इन्टरेक्सन, यो छलफल प्रोग्राम गर्यौँ। यसबाट जुन सुझावहरू आउँछ हामीले यो सुझावहरू चाहिँ अझ अरू पनि हामीले फ्युचर प्लान गर्नको लागि, त्यसपछि पोलिसी तयार गर्नको लागि पनि हामीले यहाँहरूको अभिमत बुझ्नलाई हामी यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा यो कार्यक्रम। देश में 3 तहक सरकार गठन भेला पश्चात शिक्षा के जिम्मेवारी पालिका सब में गेला से पालिका के प्रमुख सबके सेहो बजा कऽ एखन के ग्रेडिंग प्रणाली में रहल अस्पष्टता आ समाधानक विषय में परामर्श कयल गेल छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम के बाद समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के 49वां बैसार में सहभागी भऽ काल्हि स्वदेश घुरला अछि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल देश से पहिल बेर विश्व आर्थिक मंचक बैसार में सहभागी भऽ कऽ काल्हि भोरे स्वदेश घुरला अछि। एहि अवसर में ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी बीच अपन एहि भ्रमण से संतुष्ट भेल बतौलनि अछि। विश्व में नेता सबके भेंट कर नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय लगानी आनल जेबाक आ सरकार लेने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के सपना साकार हेबाक प्रधानमंत्री ओलीक विश्वास अछि। प्रधानमंत्री ओली एहि भ्रमण से स्विट्जरलैंड आ नेपाल बीचक संबंध और प्रगाढ़ हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जानकारी दिलनि। नेतृत्व गर्ने 21 देखि 25 जनवरी 2019 में मैले स्विट्जरलैंड भ्रमण गरेँ। सो भ्रमणका क्रममा भएका प्रमुख गतिविधि तथा भेटघाटलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 22 जनवरी 2019 का दिन विश्व आर्थिक मंच को वार्षिक बैठक वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम एनुअल मीटिंग में स्ट्रेटेजिक आउटलुक अन साउथ एशिया विषयक सत्र में नेपाल को प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में प्रकाश पार्ने अवसर प्राप्त भयो। नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक स्थिरताले सामाजिक तथा आर्थिक विकास में अनुकूल वातावरण को सुनिश्चितता गर्ने कुरामा मैले विशेष जोड दिएँ। मैले दक्षिण एशिया प्रकृति, सभ्यता, संस्कृति र जनसांख्यिक लाभांशको हिसाबले समृद्ध रहेको र अबको अनुकूल वातावरणमा आर्थिक विकास को प्रधानमंत्री ओली संविधान, कानून आ संस्था से ऊपर क्यों नहीं रहबाक सेहो फेर से दोहरौलनि। ओ अपना स्विट्जरलैंड गेला बाद राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में अपने जानकार रहल कहैत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक देश के हित के सर्वोपरि राखि कऽ संविधान कानून सम्मत ढंग से पारित कयल गेल कहैत एहि घटना के लऽ कऽ उत्तेजित नहीं होबऽ संबंधित सब पक्ष के आग्रह केलनि। ओ विपक्षक विरोधक बावजूद सेहो ई विधेयक पारित केनाइ स्वाभाविक भेल बतौलनि अछि। लोकतंत्र में विरोध भेनाइ स्वाभाविक रूप में लेल जेबाक प्रधानमंत्री ओली के कहब अछि।
शेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्रको भविष्य त्यसलाई कस्तो आकारमा लाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा जुन विचारहरू राखेँ त्यस सम्बन्धमा मैले विचार राख्नभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओली यी विधेयक प्रक्रिया अनुसार पारित भेला से ओहिमे चिंता लैत रह नहीं पड़ल स्पष्ट कयलनि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के वीआईपी कक्ष आगा प्रधानमंत्री केपी ओली के कारी झंडा देखाओल गेल छल। कारी झंडा देखाउने कार्य में संलग्न कांग्रेसक भातृ संगठन नेवी संघ के 4 नेता के प्रहरी पकड़लक। पकड़ायल में नेवी संघ केंद्रीय सदस्य सुशील भट्ट, नेता सब निरंजन थापा, सुभाष घिमिरे, सुदीप अधिकारी रहल। ओ सब प्रतिपक्षी दलक विरोधक बावजूद पारित भेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक के विरोध में प्रधानमंत्री ओली के कारी झंडा देखाउने जनाओल गेल। विवेकशील नेपाली दल वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसीसँग कयल गेल सहमति विपरीत सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित केने कहत काल काठमांडू में प्रदर्शन केलक। माफिया के सर्वोच्चता कायम रखने तवर्ष डाक्टर केसीसँग कयल गेल सहमति विपरीत ई विधेयक पारित कयल गेल कहत विवेकशील नेपाली दल काल काठमांडू के माइती घर मंडला से नया बानेश्वर धरि रैली सहित विरोध प्रदर्शन केलक। डॉक्टर केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत सरकार माफिया के सर्वोच्चता रहबाक तरीका से विरोध विधेयक पारित केला बाद एहि के विरोध कर पड़ल दलक अध्यक्ष उज्जवल थापा जानकारी दिलनि। प्रदर्शन के क्रम में दलक नेता कार्यकर्ता डॉक्टर केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत विधेयक पारित कयल गेल कहत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा के मांग करत नाराबाजी सेहो केने छल। डॉक्टर केसी का जुन मागहरू छन् जो सम्झौताहरू पालन गर्न यदि सक्दैन भने सरकारले पनि नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यसलाई नै हामीले अब अगाडि बढाउनलाई अब हामीले यो सडक छोड्दैनौँ। हामीले अब राष्ट्रिय सभाको लागि पनि हामी आह्वान गर्छौँ, हामीले राष्ट्रपतिसँग पनि आह्वान गर्छौँ र मुलुकका नागरिकहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ कि अब हामीले आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्ने बेला आएको छ र माफियाबाट चाहिँ संसदलाई मुक्त गराउने बेला आएको छ। दल संसदीय सर्वोच्चता के नाम में माफिया के सर्वोच्चता रह जका ई विधेयक पारित कयल गेल कहत नागरिकक सर्वोच्चता स्थापित कराबा सड़क संघर्ष शुरू कयल गेल स्पष्ट केलक। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम। रनर बाइक 6 वर्ष वारेन्टी का साथ 250 सीसी सम्म का मोटरसाइकलहरू अब नेपालमा। मलाई तातो पानी है। ओके। कति सजिलो है एउटै चीजबाट दुई थरी कुरा पाउँदा। यसरी नै सुबिसुको इन्टरनेट र क्लियर टिभी सेवा पनि एउटै तारबाट पाइन्छ। विश्राम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। वेनेजुएला में अमेरिका के हस्तक्षेपक विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन कयल गेल। काल्हि काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास आगा साम्राज्यवाद विरोधी नाम देल गेल एक समूह वेनेजुएला के निर्वाचित सरकार के अपदस्थ हेबाक तवर्ष अमेरिका हस्तक्षेप के कहत विरोध प्रदर्शन केलक। प्रदर्शनकारी सब ओहि क्रम में तत्काल वेनेजुएला ऊपर के हस्तक्षेप बंद कर सेहो अमेरिका संग मांग केलक। वेनेजुएला के स्वाधीनता ऊपर हस्तक्षेप केला से अमेरिका विरुद्ध प्रदर्शन कर पड़ल समूह में आबद्ध संघर्ष दहाल जानकारी दिलनि। अमेरिका गएर यी निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने गरी र कुको प्रयास गर्ने गरी उसलाई त्यहाँको सेनालाई उठाउने गरी त्यहाँको एकजना विपक्षी तथाकथित नेताले सो घोषित रूपमा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरिसके पछाडि त्यसले अमेरिकाले उसलाई मान्यता दिएको र उसलाई चाहिँ वैधानिकता दिएको भनेको छ। मुख्य कुरो त वैधानिकता चुनावबाट आउने कुरा हो। चुनावबाट वैधानिक सरकारलाई चाहिँ सत्ताच्युत गर्ने हिसाबले सोकल हिसाबमा आफूले सो घोषित रूपमा चाहिँ आफूले राष्ट्रपति दाबी गरेको व्यक्तिलाई मान्यता दिएर चाहिँ उसको आन्तरिक राष्ट्रियता आन्तरिक सार्वभौमसत्ताप्रति हस्तक्षेप गरेको छ। यसको विरुद्धमा हामीले अमेरिकाले चाहिँ विश्वमा चाहिँ युद्ध चाहिरहेको छ। समूह वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोल मादुरो के मान्यता देव सेहो मांग केलक। अमेरिका वेनेजुएला के विपक्षी दलक नेता जुआन ग्वाइडो राष्ट्रपति अपना रहल कही केने स्वघोषणा के मान्यता देने विरोध में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सेहो विरोध विज्ञप्ति जारी केने छल। डाक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्वक नया शक्ति पार्टी नेपाल यह माघ 15 गते से मध्य पहाड़ी लोकमार्ग जनसंवाद यात्रा अभियान संचालन कर लागल। नया शक्ति पार्टी नेपाल
काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का असल राजनीति र समावेशी विकासक लेल कहत यह 15 गते मंगल दिन से मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत पूर्व में 5 थर के चिवा भन्ज्याङ से पश्चिम में बैतडी के झूला घाट धर 1 महीना जनसंवाद यात्रा अभियान संचालन कर लागल जानकारी करलकैस। असल राजनीति विकास और समृद्धि के यात्रा के प्रभावकारी बनावा जनता संग संवाद क सुझाव देव ये अभियान संचालन कर लागल पार्टी के संयोजक डॉक्टर भट्टराई जानकारी दिलन। हिमाल पहाड़ और तराई के सब जिला के समावेश कर लगला से ई अभियान मध्य पहाड़ी लोकमार्ग भीतर संचालन करबाक योजना तय कयल गेल स्पष्ट कल। एउटा राजनीति प्रति जनताको जुन एउटा वितृष्णा भइरहेको छ, राजनीति भनेको भ्रष्टाचारको पर्याय हो, नेताहरू भनेकै सब चोर हुन्, फटाउन्, भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने खालको जुन एउटा वितृष्णा बढेको छ, राजनीतिप्रति जुन घृणा बढेको छ, राजनीति त्यस्तो होइन। जब राजनीतिले तपाईँ हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्छ, देश र समाजको दिशाबोध गर्छ भने राजनीतिलाई असल नबनाएसम्म, राजनीतिलाई चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ अनियमितताको दलदल मुक्त नगरेसम्म हामीले चाहिँ निकास पाउँदैनौँ। त्यसैले एउटा त असल राजनीति के हो, यो कसरी चाहिँ जनताले के अनुभूति गरेका छन्, वैचारिक राजनीतिक रूपमा अथवा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यो चाहिँ सुशासनका क्षेत्रमा, सदाचारका क्षेत्रमा कहाँ हाम्रा कमजोरीहरू छन्, माथिदेखि तलसम्म यसरी बुझौँ र जनताका त्यो बारेमा सुझाव लियो। यो फोहोर बने लोकतंत्र के और समृद्ध बनाव से हो अभियान सहयोग पहुंचेबाक नया शक्ति पार्टी नेपालक दाबी अछि। अभियानक क्रम में जनता देने सुझाव संघीय सरकार और प्रदेश सरकार के सेहो जानकारी कराल जेबाक योजना संयोजक भट्टराई बतौलन। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई अर्थमंत्री भेल समय मध्य पहाड़ी लोकमार्ग निर्माण काज शुरू कयल गेल छल। वही लोकमार्ग के निर्माण काज के अध्ययन कर से हो ई अभियान उपयोगी हेबाक डॉक्टर भट्टराई बतौलन अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्राजील के मिनास जेराइस राज्य के ब्रूमैड्रिनो शहर में लोहा के खाइन के बाद टूटला से 300 जना हेरायल अछि। 9 जना के मृत्यु भेल अछि। हजारों मजदूर दिन के खाना खा रहल अवस्था में अचानक बांध टूटला बाद बीबीसी जनौलक अछि। बांध से माइट सहित के पानी जमा भेला के कारण दुर्घटना में हेरा रहल के जीवित रह के संभावना कम रहल राज्य के गवर्नर के उद्धृत करत बीबीसी जनौलक अछि। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।